ॐ नमो वैजायनं नमो लोय सवसानं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो मंगलानं च सर्वेसिं परिममेह वै मंगलं मंगलानं च सर्वेसिं परिममेह वै मंगलं। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरण तीर्थंकर शरण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समय कुछ देर के लिए विचारकों से पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिल करके बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।
मीठी लगदी गुरा दी वाणी, मीठी लगदी गुरा दी वाणी। ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे, मीठी लगदी, मीठी लगदी गुरा दी वाणी, मीठी लगदी गुरा दी। ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे, मीठी पुण्य जन्म जन्म दा होवे, पुण्य सभी बोले ता दर्श गुरा दा होवे, ता दर्श गुरा ते मुक्ति दी राह लभदी, के मुक्ति दी राह लभदी, मीठी लगदी गुरा दी वाणी, मीठी लगदी। ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे, मीठी ओनू डर न मौत दा आवे, ओनू डर न, ओनू डर न मौत दा आवे, ओनू डर जिन्नू ज्ञान अंदर हो जावे, जिन्नू ज्ञान कि मिट जांदी भुख जगदी, कि मिट जांदी भुख जगदी, मीठी मीठी लगदी गुरा दी वाणी, मीठी लगदी गुरा दी। ओ बेले अमृत दे, ओ बेले अमृत दे, मीठी लगदी। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, सुनेंगे इसके संबंध में। आपकी जीत आपके साथ है और हार भी आपके ही साथ है। जितना आप मन से स्ट्रांग होते हैं उतनी ही जीत आपके निकट आती चली जाती है, और जितना मन से हार जाते हैं उतना ही आपसे जीत दूर चली जाती है और हार आपके निकट आ जाती है। धर्म प्रेमी बंधुओं, जीत और हार, जीत होने भी जरूरी है लेकिन हार होने भी जरूरी है। जिस व्यक्ति की जिंदगी में कभी हार हुई ही ना हो, जिसको कभी सफलता के साथ साथ असफलता का मुंह ना देखना पड़ा हो, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं चढ़ता है। जो बहुत ऊंचाई पे जाना चाहता है उसकी जिंदगी में कभी हार होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी का अनुभव, समाज का अनुभव तभी आता है जब जिंदगी में हार भी होती है। शादी होने के बाद में जब बहुत सारी परेशानियां एक परिवार की बेटी के साथ आती है ना, और परेशानियां आने के बावजूद भी वो दो चूल्हे होने से बचा लेती है। वो अपने आप को टूटने से बचा लेती है, यहाँ तक कि अपने मायके में भी बहुत सारी बातें वो शेयर नहीं करती है, तो आने वाले समय में उसके लिए गोल्डन चांस बन जाता है।
लेकिन आज के समय में क्या है, जिंदगी का अनुभव एक बहन बेटी के पास इसलिए नहीं आता क्योंकि जरा सी बात हुई नहीं, अगर 2 टाइम भी रोटी बनानी पड़ जाए तो अगले दिन तो महाभारत खड़ी हो जाएगी। वैसे तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि माँ का ही फ़ोन आ जाता है, मम्मी का फ़ोन आ जाता है, और आजकल तो ये पता चलता नहीं कौन सी मम्मी, मम्मी मम्मी जी। तो मम्मी का फ़ोन आ जाता है कि सवेरे किसने खाना बनाया, शाम को किसने बनाया, है ना। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की वजह से और भाई बहनों की वजह से ही उस बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होती है। उसके पास में अनुभव आएगा कैसे, क्योंकि उसे जरा सा भी दुख मिलता ही नहीं। सास के द्वारा, परिवार के द्वारा खट्टे मीठे जो प्रसंग होते हैं, अमीरी गरीबी के जो प्रसंग होते हैं, सफलता असफलता के जो प्रसंग होते हैं, आप विचार करें जो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हमारी माता यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनके पास जो जिंदगी का अनुभव है ना, वो आज एक बेटी के पास कभी आ सकेगा? नहीं लगता कि बड़ी उम्र में भी उनके पास वो जिंदगी का अनुभव आ सकेगा। क्यों? क्योंकि जो कभी परेशानी से गुजरती ही नहीं, जो कभी टेंशन से गुजरती ही नहीं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त परिवार में जो ज्वाइंट फैमिली होती है तो उसमें बहुत सारे अपने शौक खत्म करने पड़ते हैं, अपने शौक मारने पड़ते हैं, है ना। और सिंगल फैमिली में अपने सारे शौक पूरे हो जाते हैं, और ज्वाइंट फैमिली में अपने मारने पड़ते हैं। तो पहले अक्सर जो ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो ज्वाइंट फैमिली में हर तरह के लोग होते थे। बड़ी फैमिली होती, कई भाई होते, उनके बच्चे होते, तो उस समय क्या है, जो परिवार, उस परिवार में ऐसा होता था जैसे उस परिवार में कोई जीना सीख लेता ना, उसे समाज में जीने के लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्या समझे? तो उस फैमिली में, उस ज्वाइंट फैमिली में, उस संयुक्त परिवार में जिसको जीना आ जाता, उसको अलग से समाज में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। अगर अलग से परेशानी आ भी जाती तो उसे अलग से फील ही नहीं होती थी, अलग से महसूस नहीं होती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। लेकिन जो सिंगल फैमिली के साथ जो रहते हैं, तो समाज की कोई खट्टी मीठी जो बात है अलग से महसूस इसलिए हो जाती है क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में हम नहीं रहते हैं। क्या समझे? ज्वाइंट फैमिली में हम नहीं रहते हैं। ज्वाइंट फैमिली का रहना और सिंगल फैमिली का रहना जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ तो एक बार में 2 या 3-4 बंदों का खाना बनाना, और कहाँ पर 10-15 बंदों का खाना बनाना, और उनकी चॉइस को देखना, है ना। तो बड़ा मुश्किल कार्य है। महापुरुष ये कहते हैं कि अपने लिए, अपनी सिंगल फैमिली के लिए करना तो आसान है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली के लिए, एक माता बहन के लिए खाना बनाना भी इतना आसान नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली के लिए कमाई करना, बिजनेस करना, नौकरी करना इतना आसान नहीं होता। तो जिंदगी के सारे कार्य जब ज्वाइंट फैमिली में हम करते हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन ये भी है कि ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे कार्य हमारे लिए आसान भी हो जाते हैं। आप कहीं 2 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए कहीं जाना चाहो तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीछे संभालेगा कौन। क्या समझे? पीछे कौन संभालेगा? तो बहुत सारे ऐसे प्लस पॉइंट भी हैं कि आप पीछे अपनी दुकान के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए अलग से टेंशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पता है कि जॉइंट फैमिली है, पीछे मम्मी पापा भी हैं, भाई भी हैं, है ना, उनके भी परिवार, उनके भी बच्चे हैं, तो सभी हैं। तो मैं अगर 2 दिन 4 दिन के लिए, सप्ताह 10-15 दिन के लिए भी चला जाऊंगा तो कोई पीछे टेंशन की जरूरत नहीं है।
तो ज्वाइंट फैमिली में परेशानियां कम हैं, लेकिन उसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। शायद मैंने आप लोगों को बताया हो, याद है, मन किसको कहते हैं? मन किसको कहते हैं? कोई बताएगा? केवल कृष्ण गर्दन आ रहे कि मन जो है, चल ठीक है, आप नहीं बता पा रहे, ये बताएं कि मन हमारे कौन से पार्ट में है? प्रवचन होने का मतलब आपस में एक चर्चा करना। क्या समझे? प्रवचन होने का मतलब आपस में एक चर्चा करना, यानी कि आपस में एक गुनगुना लेना। तो मन हमारे कहाँ पे है? हाथ में है, पैर में है, सीने में है, कहाँ पे है? कहीं नहीं है, दिमाग में है। इस बच्चे की बहुत लगन है, डेली आते हैं। मन जो है वो हमारे दिमाग में है, और दिमाग में क्या होता है? दिमाग में, माइंड में क्या होते हैं? सोच, विचार होते हैं। माइंड में क्या होते हैं? विचार होते हैं। तो मन किसको कहते हैं? विचारों के समूह को, जहां पर एक दो विचार नहीं, 10-20 नहीं, 50 नहीं, जहां पे हजारों हजारों विचार हैं। तो उन हजारों हजारों जो विचारों को जहां पर एक ही जगह रहते हैं, उनको क्या कहेंगे? मन कहेंगे। किसी ने कहा कि मेरा वहां घूमने का मन करता है, दूसरे ने कहा कि मेरा तो ये आइटम या ये चीज खाने का मन करता है, तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरा तो ये ऐसे कपड़े पहनने का मन करता है ना। चौथे व्यक्ति ने कहा कि मेरा तो आज प्रवचन सभा में जाने का मन करता है। तो जो ये मन करता है ना, ये क्या है? विचारों का समूह। विचार जहां बहुत सारे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मन कहेंगे। तो मेरे कहने का क्या मतलब क्या है? भगवान महावीर ने फरमाया कि 10 चीजें हैं, 10 चीजें हैं। उन 10 चीजों में जैसे 5 इंद्रियां हैं, 4 कषाय हैं और 1 मन है। 5 इंद्रियां जो आप डिटेल से सुन चुके हैं, 4 कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ। इन 9 चीजों का सरताज क्या है? इनका अध्यक्ष कौन है? हमारा मन है। 9 चीजों का अध्यक्ष, इनका सरताज हमारा मन है। तो 5 इंद्रियां इसके अंडर में काम करती हैं। जो हमें गुस्सा दिलाती हैं, जो हमारी इंद्रियां हमें गुस्सा दिलाती हैं, जो हमारे अंदर गुस्सा पैदा होता है, वो हमारे मन के द्वारा पैदा होता है। मन की वजह से हम गुस्सा करते हैं, मन की वजह से हम क्या है? प्यार करते हैं, मन की वजह से हम मान, माया, लोभ करते हैं, लालच करते हैं। ये सारी चीजें जो हमारे अंदर आती हैं, ये मन के कारण से आती हैं। हम मानसा मंडी में ठहरे हुए थे, अभी ही पीछे की बात है। तो उसमें एक परिवार आता है। मैंने तो उस परिवार के साथ 4 या 5 साल का बच्चा, मैंने उसको 2-4 टॉफ़ी देने की कोशिश की, बच्चे ने मना कर दिया। तो मैंने कहा कि ले लो। चॉकलेट लेने का कि नहीं। मैंने उसके मम्मी पापा से पूछा कि ये कहीं लेता नहीं है? कि नहीं महाराज जी, ये कहीं भी कुछ नहीं लेता। हमने बचपन से ही को कहीं भी जाकर के कोई चीज नहीं लेनी, कहीं से भी कोई चीज ग्रहण नहीं करनी। लेकिन ये आपसे चीज ले लेगा। तो उसमें मम्मी पापा ने कहा कि जो गुरुदेव जो चीज दे रहे हैं ना, आप उसको ग्रहण कर लो। उस बच्चे ने वो चीज ले ली। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम अपने स्टार्टिंग से अपने बच्चों में जो संस्कार, जो रूल्स, जो नियम उनके अंदर भरते हैं, वो बच्चा वैसे ही क्या है? वैसे ही रेडी हो जाता है, वैसे ही तैयार हो जाता है।
तो ये स्टार्टिंग से ही यानी कि बच्चे को लेके चलने की ज़रूरत होती है। तो इसमें कहा कि मन उस बच्चे के अंदर लेने की भावना बिल्कुल भी नहीं आई। तो मन के जीते जीत मन के हारे हार। अब आप विचार करें कि आप दुकान पे बैठे हैं और दुकान पे बैठने के बाद में आपकी दुकान पे बहुत ज़्यादा काम है, आप खुश हैं, बहुत रहा है, और बराबर की दुकान का काम बढ़ रहा है, तो आप टेंशन डिप्रेशन में आ जाते हैं, है ना। वहाँ आपके मन में कॉम्प्रोमाइज नहीं आएगा कि मन के जीते जीत मन के हारे हार, जैसा मेरे कर्मों में है वैसा मेरे साथ हो रहा है। अगर मेरी किस्मत में है तो वो कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरी किस्मत में नहीं है तो मुझे कोई दे नहीं सकता। तो उसमें आपके मन में एक ही विचार आता है कि मेरे सारे कस्टमर जो ग्राहक हैं वो बराबर की दुकान पे जा रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, मन से हार जाते हैं, आप खुद से हार जाते हैं, आप परमात्मा की भक्ति से हार जाते हैं। आपके अंदर ये बात पैदा होती है कि परमात्मा अगर वो लंबे टाइम तक रह जाए तो आपका परमात्मा के ऊपर से भी कॉन्फिडेंस खत्म होता चला जाता है, धर्म के ऊपर से भी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, गुरुओं के आशीर्वाद के ऊपर भी आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि अगर वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहे तो वो व्यक्ति जो धार्मिक है, धार्मिक होने के बावजूद भी जो हमेशा सामायिक धर्म ध्यान सब कुछ करता है, अगर उसका काम कम होने लग जाए तो व्यक्ति हर किसी के ऊपर से अपनी श्रद्धा खत्म कर लेता है। लेकिन हर जगह हर तरह के लोग नहीं होते, मतलब एक जैसे नहीं। एक बार एक व्यक्ति किसी संत के पास में जब जाता है और वो प्रवचन में लेट हो जाता है, क्या प्रवचन में लेट हो गया, जो 1 घंटे का समय था तो उस 1 घंटे के समय में वो लगभग आधा घंटा लेट पहुंचता है। तो प्रवचन पूरा हुआ, गुरु ने पूछा कि बेटा आप इतना लेट क्यों आए। बादशाह मथीन नामी, मेरे घर पे एक मेहमान आ गया था, उसको विदाई देने में मैं लेट हो गया। क्या कहा, उस मेहमान को विदाई देने में मैं लेट हो गया, तो उसको विदाई देने में मैं लेट हुआ, इसलिए मैं नहीं आ पाया। जब ये कहा तो उसमें साथ में जो उसका दोस्त था उसने कहा, गुरुदेव एक बार इससे पूछ तो लो वो मेहमान था कौन, क्योंकि वो उसका खास उसका फ्रेंड था, दोस्त था। उसने कहा कि गुरुदेव इससे एक बार पहले ये पूछो कि वो इस जो मेहमान था वो मेहमान कौन था, एक बार पूछो तो सही। कहा कि कोई बात नहीं, क्या करना पूछ के। कहा कि गुरुदेव यहाँ पर पूछना बहुत ज़रूरी है, आप पूछिए, लेकिन मेरे मन के अंदर अपने दोस्त के प्रति, अपने फ्रेंड के प्रति दुर्भावना नहीं है। मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे कहने से जरूर पूछें कि वो मेहमान कौन था। जब गुरु ने दोनों के चेहरे देखे तो कोई ऐसा भाव नहीं, दोनों नेचुरल हैं। तो उसमें गुरु ने कहा कि वो मेहमान कौन था। तो उस श्रावक ने कहा कि गुरुदेव 20 साल से मेरे घर में एक मेहमान रह रहा था, उसका नाम था, अपने बेटे का नाम बता दिया, मेरा बेटा था, 20 साल से मेरे घर में रह रहा था, लेकिन आज वो पूरी तरह से विदाई ले चुका है। उसको विदाई देने में मैं आधा पौना घंटा लेट हो गया। कहा कि विदाई देने में, गुरुदेव विदाई देने में मैं लेट हो गया, अंतिम संस्कार करने में मैं लेट हो गया, नहीं तो मैं और जल्दी पहुंच जाता। वो संत उस श्रावक को देखे जा रहे हैं, भाई आपको आने की जरूरत क्या थी। अरे जब घर में इतना दुख है और इतनी बड़ी परेशानी है, और यानी कि बेटे को आप विदाई दे के आ रहे हैं, संस्कारित यानी कि अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब यह कि आपको अभी आने की जरूरत क्या थी। गुरुदेव जरूरत क्यों नहीं थी, उसको जाना था,
और मैं वहाँ पर बैठ के क्या करता? जाना ही है। ये संसार ऐसा ही है, जिसको जितने समय के लिए आना है वो उतने समय के लिए आता है, और जिसको जब जाना होता है, जिसको जिस स्टेशन पे उतरना होता है, अपने अपने स्टेशन पे लोग उतरते चले जाते हैं। जब उस व्यक्ति ने ये कहा, वो संत सोचते रह गए कि कमाल है, इतना ज़्यादा संभव भी हो सकता है, इतना ज़्यादा भी कोई अपने मन को जीत सकता है, कोई इतना ज़्यादा भी अपने मन के ऊपर कोई काबू कर सकता है। जब मन के अंदर ये विचार आया तो उसने कहा, गुरु ने या उस संत ने उस श्रावक का कहा कि आपके अंदर जो धर्म के प्रति जो लगन है, मैंने आज तक ऐसी श्रद्धा लगन कहीं देखी नहीं। आपने बहुत कुछ जीत लिया, बहुत कुछ संसार से जीत लिया है। नहीं तो संसार में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है। अब देखिए, खबर दी हुई थी कि मुकेश अंबानी जब सवेरे नाश्ता करते हैं तो उसमें क्या है, कम से कम 20 नौकर लगे हुए होते हैं, है ना, और चारों तरफ कुछ सैनिक पहरा दे रहे होते हैं, इतने सारे लोग, और उसमें क्या है, इतना मोटा पैसा होने के बावजूद भी, और वो रूखा सूखा ब्रेकफास्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बीपी भी है, शुगर भी है, ये टेंशन है ना। तो उसमें मीडिया ने ये कहा कि एक व्यक्ति इतना पैसा होने के बावजूद भी रूखा सूखा ब्रेकफास्ट, और एक व्यक्ति जो खेतों में काम कर रहा है वो क्या है, दही लस्सी मक्खन के साथ, दूध के साथ, यानी कि उनके साथ वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, और दोनों की उम्र लगभग 65 के आसपास है। तो 60-65 साल होने के बावजूद भी एक व्यक्ति कितना ज़्यादा परेशान है, यानी कि अपने शरीर से, और एक व्यक्ति कितना ज़्यादा सुखी है अपने शरीर से। तो यहां पर क्या है, मन के जीते जीत है। अब देखिए, विचार करिए, 4 युवक घर के बाहर बैठे हुए थे, तो उसमें क्या हुआ, जैसे वो जब बैठे हुए थे तो होता क्या है कि एक सामने वाले परिवार से क्या है, उनके 2 बेटे अपने पिताजी को क्या है, अपने पिताजी को घर से बाहर निकालते हैं, और यानी कि गाड़ी में बिठा रहे थे। क्यों? क्योंकि पिताजी बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो चुके थे। जब सीरियस बीमार हुए तो दोनों बेटे जब गाड़ी में बिठा रहे थे, और गाड़ी में बिठा के जब वो लेके जाते हैं, उनके जाने के बाद में जो 4 दोस्त बाहर चबूतरे पे बैठे हुए थे, उनमें से एक कहने लगा कि देखो क्या किस्मत है। क्या कहा? कि क्या किस्मत है, किस्मत हो तो ऐसी हो, बीमारी होते ही, बीमार होते ही उसमें दोनों बेटे कितनी महंगी गाड़ी में लेके गए, है ना। और अगर हम बीमार हो जाएं, हमें तो कोई जल्दी से बाइक भी ना मिले, हमारे घर में तो गाड़ी है ही नहीं, बाइक भी नहीं है। तो उस युवक ने कहा कि मेरी बात सुनो, आप बीमार तो नहीं हो ना? कहा कि बीमार तो नहीं हो। अरे आप इतनी छोटी सोच क्यों सोचते हो? वो बीमार है, महंगी गाड़ी में गया है, आप बीमार है ही नहीं, तो आप इतनी नेगेटिव सोच मत सोचो। आप परमात्मा से हमेशा ये सोचो कि हे प्रभु, मैं हमेशा ठीक रहूं और दुनिया के सभी प्राणी ठीक रहें, चलते हाथ पैर में इस संसार से जाऊं। और बहुत से व्यक्ति जो चलते हाथ पैर चले जाते हैं, ना तो खुद परेशान होते और ना किसी दूसरे को परेशान करते। तो उसके फ्रेंड ने कहा कि ये विचार करो कि मेरा शरीर ठीक रहे, गाड़ी अगर आ जाए और शरीर बीमार हो, ना खा सकते, ना पी सकते, ना ढंग से रह सकते, उठ सकते नहीं, बैठ सकते नहीं, तो पैसा होने का फायदा क्या है? जैसे कहते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ। जहां अपना शरीर साथ देता है तो वहां दूसरे के शरीर की हेल्प की, सेवा की जरूरत ही क्या है? तो क्या जरूरत है कि इतना ज़्यादा सोचने की?
तो जो व्यक्ति मन के जीते जीत होते हैं, अपने मन को जो जीत लेते हैं, जो मन पे जरा सी बात को यानी कि मन पे नहीं लेते हैं, तो वो हर हाल में सुखी रहते हैं। वो हर हाल में सुखी रहते हैं। और जो ये विचार कर लेते हैं कि देखिए उस व्यक्ति के पास में गाड़ी है, उस व्यक्ति के पास में मोटा पैसा है, अगर वो बीमार पड़ गया तो महंगे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है, महंगी मेडिसिन ले सकता है, महंगी गाड़ी में बैठ करके आराम से रात को 12 बजे भी जाना पड़ा वो जा सकता है। लेकिन ये विचार करें कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ ना, तो फिर मैं ऐसा सोचूं क्यों? तो जब भी कहें बस इतना सा विचार करें कि मेरे अंदर कभी किसी प्रकार की बुरी भावना ना आने पाए। जो 12 भावनाएं आप सवेरे पढ़ते हैं ना, प्रार्थना में 12 भावनाएं पढ़ते हैं, तो 12 भावनाएं कोई भी व्यक्ति जब इस संसार से विदाई लेता है, इस आत्मा को अपने शरीर से दूर करता है, छोड़ता है, तो उसमें 12 भावनाओं में से किसी एक भावना का स्मरण होता है, किसी भी एक भावना का स्मरण होता है ना। तो याद रखने की जरूरत है कि हम उन भावनाओं को डेली पढ़ें। जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं, 12 भावनाएं जो लिखी गई हैं उनको डेली पढ़िए। 3 श्रावक के जो मनोरथ हैं उनको डेली पढ़िए, और 12 जो अनुवर्त हैं अपने, उनके बारे में भी मेरा बोलने का भाव रहेगा, ताकि विशेष प्रकार से समझें कि 12 अनुवर्त क्या हैं। श्रावक के जो 12 अनुवर्त हैं उनको लेने का भाव रखें। ये जो चीज़ें हैं ना, आपको मन के जीते जीत आपके मन को जीतने का एक हुनर प्रदान करेंगे। अगर आप मन को जीतना चाहते हैं एकदम से एक ही जन्म में और जरा से समय में, थोड़ी सी देर में ही कोई तीर्थंकर नहीं बन जाता, कोई परमात्मा नहीं बन जाता। इस जन्म में आप बहुत सारी पूजा पाठ करेंगे। देखिए बहुत से यानी कि बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन वो किसी तरह से यानी कि पाप का बंधन कर लेते हैं। आप थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें। क्या समझे? थोड़ी पूजा पाठ करें लेकिन अच्छी करें। आपकी पूजा पाठ में यानी कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भाव ना हो कि जिसमें स्वार्थपरायण भाव पैदा हो जाए। थोड़ी देर के लिए करें लेकिन अच्छी भावना से करें। आप एक समय करें लेकिन वो अच्छी भावना से करें। जिंदगी में जब भी कोई कार्य करना हो कम से कम करें लेकिन अच्छे से अच्छा करें। ये विचार करें कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ ना, इसको कितने अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। हाँ जी, क्या विचार करें? मैं जो कार्य कर रहा हूँ, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो ये विचार करें मैं और ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ाई कैसे पढ़ सकता हूँ। आप बिजनेसमैन हैं, मैं अपने ही बिजनेस को और अच्छे ढंग से कितना ज़्यादा इसको फैला सकता हूँ। आप यानी कि घर में एक माता बहन के रूप में हैं तो ये विचार करें कि मैं घर को किस प्रकार से स्वर्ग बना सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को, अपने पति को किस प्रकार से धर्म से जोड़ सकती हूँ, है ना। तो घर में रहते हुए आप उसी कार्य को अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं। और फिर अगला पॉइंट है, अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं। अगर आप अपनी उपस्थिति का एहसास कराने में समर्थ नहीं हैं तो फिर आप चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड, उसका कोई फायदा नहीं है। तो उपस्थिति का एहसास कराएं कि ये मैं भी कार्य करने में समर्थ हूँ। आप घर के अंदर रहते हैं और घर के अंदर जितने भी बंदे रहते हैं, अगर उनके माइंड में, उनकी आईज में, उनकी आंखों में आप अलग से अपनी इमेज नहीं बना सकते, तो फिर उस घर का सदस्य होने का कोई फायदा तो है नहीं। हाँ जी, अगर आप अपने घर के अंदर विशेष प्रकार से अपनी पर्सनल इमेज नहीं बना सकते, उनके दिमाग के अंदर विशेष प्रकार से सोच पैदा नहीं कर सकते, तो फिर घर का एक सदस्य, काउंटिंग तो बढ़ा सकते हो आप, लेकिन आप अपनी पहचान कराने में समर्थ नहीं हो सकते। लेकिन वो एक टीट फोर टैट करके या एक डंडे के बलबूते पे नहीं, वो आप अपनी कार्यशैली से करें।
मतलब आप 15 दिन के लिए, 2 दिन के लिए अगर बाहर चले जाते हैं, बिजनेस करने के लिए चले जाते हैं, तो पीछे से आपके परिवार की आपकी ज़रूरत महसूस हो, वो तो घर में है ही नहीं। ये एक माता बहन अपने मायके चली जाए तो घर में ज़रूरत महसूस हो, वो तो है ही नहीं। आपके बिना खाली खाली घर लगे तो फिर आपकी स्थिति का एहसास हो सकता है। फिर यानी कि आपने परिवार को जीता हुआ है, आपने परिवार को जीत लिया है, आपने खुद को जीत लिया है। और जो इंसान इन सबको जीत लेता है ना, तो वही अपने परिवार के अंदर अपनी इज्जत करवा सकता है। क्या समझे? वही इज्जत करा सकता है। अगर आप अपने बारे में पहचान करवाने में असमर्थ हैं तो फिर कोई फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं। हस्बैंड यानी कि 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए घर से बाहर चले गए और परिवार को कोई एहसास ही नहीं हुआ। बार बार यानी कि कभी बेटे का फ़ोन, कभी बेटी का फ़ोन, कभी वाइफ का फ़ोन, बार बार फ़ोन नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है? कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बात कड़वी भले ही लग सकती है, लेकिन ये बात 100% सही है कि यानी कि एक दिन में एक फ़ोन मुश्किल से आ रहा है, इसका मतलब आपके बिना ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। और बार बार यानी कि कभी वाइफ का फ़ोन आता है, या हस्बैंड के पास वाइफ का फ़ोन, या वाइफ के पास में हस्बैंड का फ़ोन, वाइफ ये मायके चली जाती है, बार बार हस्बैंड का फ़ोन आता है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पर तो बिल्कुल ही खाली सा लग रहा है। कभी बेटे का फ़ोन आता है, कभी बेटी का फ़ोन आता है, तो यूँ समझें कि आपकी इमेज उनके दिमाग में बिल्कुल सेट है। समझे नहीं? तो अपने बारे में भी विचार करिए। अगर आप अपने बारे में विचार नहीं कर सकते ना, तो ये सारा परिवार आपने जोड़ तो लिया है, आपने अपने लिए किया क्या है, ये बताइए। समझे नहीं? तो महापुरुष ये कहते हैं कि सबसे पहले हर इंसान को अपने बारे में एक पर्सनल होमवर्क करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आप अपने लिए पर्सनल होमवर्क करने की आदत नहीं डाल पाए, तो फिर आप परिवार के लिए होमवर्क कितना ही करो, कितनी भागदौड़ करो, उस भागदौड़ में कोई आनंद वाली बात, मजे वाली बात नहीं होती है। आदमी जो जीवन में खोता है या पाता है, जाते जाते दुनिया में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। सुना था आप लोगों ने, सभा के लोग सभी परेशान हैं। जब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि तुम सभी के सभी परेशान क्यों लग रहे हो, क्या मेरे द्वारा न्याय करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं राजन, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप टेंशन में क्यों लग रहे हो? तो उसमें मंत्री हिम्मत करके बोलते हैं, राजन हमें टेंशन तो कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नगरी के सभी लोगों को, हजारों लाखों लोगों को एक ही टेंशन है कि हमारे राजा शादी नहीं कर रहे हैं, विवाह के बंधन में नहीं बंध रहे हैं। जबकि आपके सूर्य वंश में, क्या कहा, आपके सूर्य वंश में ये होता हुआ आया है कि पहले शादी करते हैं, फिर अपने बेटे राजकुमार को यानी कि उत्तराधिकारी बनाते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, वो जंगलों में जाते हैं, दीक्षित शिक्षित होते हैं, संत बनते हैं, अपना कल्याण करते हैं। चाहे वो भगवान ऋषभदेव के रूप में हो, मर्यादा भगवान चाहे राम के रूप में हो, तो हमेशा से ही ये होता हुआ आया है कि सूर्यवंश परंपरा में उत्तराधिकारी देने की परंपरा है, लेकिन आप तो शादी नहीं कर रहे। किंतु आपने त्याग मार्ग क्यों पहले ही अपना लीना, आपने तो पहले ही त्याग के मार्ग पे चलना शुरू कर दिया। हम नहीं चाहते कि हमारा राजा इतना बड़ा त्याग करे कि वो शादी ना करे। हम नहीं चाहते कि हमारा राजा हमें छोड़ के चला जाए और उसके पीछे राजपाट को संभालने वाला कोई हो ही ना, ये हम नहीं चाहते। स्वर्ण महल सुना सुना है क्यों प्रवजपति तस्दीना, बड़े बड़े राजा राजेश्वर पर्ण निमंत्रित लाते हैं,
एक एक से सुंदर कन्याओं के चित्र दिखाते हैं। कहा कि इतने बड़े बड़े राजाओं के निमंत्रण आते हैं, वो अपनी बेटी का बायोडाटा उस सब कुछ भिजवाते हैं, फोटो भिजवाते हैं, लेकिन आपको कुछ पसंद ही नहीं आता, आपको पसंद ही नहीं आता है। हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि हमारे राजा ऐसी कैसी शादी करना चाहते। राजकुमारी का चित्र फोटो पसंद नहीं आता है, आपको कुछ भी पसंद नहीं आता है। हमें पता तो चले कि हमारे राजा चाहते क्या हैं। आशंकित है प्रजा आपकी, कहीं भूप वैराग्य न ले, हमें त्यागकर साधु बनकर वन पर्वत की राह न ले। सही आप में नहीं वासना, किंतु प्रार्थना स्वीकृत हो, महारानी का दर्शन पाकर प्रभु प्रजा मन प्रमुदित हो। कहा कि हे राजन, हमें तो ये डाउट पैदा होता है, ये शंका पैदा होती है कि आप वैराग्य के रंग में कहीं रंग तो नहीं चुके, कहीं आप वैराग्य की भावना में आप जंगलों में तो ना चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आप छोड़ दें। हाँ, हम नगरी के लोग एक बात जरूर मानते हैं। क्या मानते हैं? हम सभी नगरी के लोग एक बात मानते हैं कि हमारे राजा हरिश्चंद्र के अंदर वासना बिल्कुल भी नहीं है। वासना नहीं है। लेकिन राजन, यहाँ वासना की बात नहीं है। यहाँ अगर कोई बात है वो सिर्फ ये है कि आप हमें उत्तराधिकारी दे करके फिर आप जंगलों में जा सकते हैं। आप अपनी जिम्मेवारी को राजन छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप विवाह करें, आप शादी करें। तो जैसे ही मंत्री की बातें सुनी ना, तो उसमें कहा भूप ने हंस कर मंत्री, व्यर्थ हुई ये चिंता क्या, कहाँ त्याग वैराग्य गृह के, पूर्ण हुई मर्यादा क्या। वैवाहिक जीवन की चिंता से ही मैं भी चिंतित हूँ, सूर्य वंश का चुका चलू ऋण हुआ यदर्थ समर्पित हूँ। किंतु योग्य गृहिणी न मिले तो मंत्री मेरा क्या है दूषण, गृह धर्म में गुणशीला ही पत्नी है पति का भूषण। तो राजा हरिश्चंद्र जोर से हंसते हैं, खुल के हंसते हैं, कहने लगे अबे वो मंत्री मेरी बात सुन। तो क्या कह रहा है? मैं वैराग्य उदाहरण करूंगा। अरे मेरे भोले, मैं कहीं नहीं जाने वाला। क्या कहा? मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं कोई वैराग्य के रंग में नहीं रंगने वाला। ये अपने मन से निकाल दो सभी सारे के सारे। मुझे तो क्या है कि विवाह करना ही करना है, और जब बेटा जवान होगा उसको उत्तराधिकारी बना के फिर मैं जंगलों में जाऊंगा, उससे पहले मैं नहीं जाने वाला। मुझे पता है कि मेरे सिर पर, मेरे कंधों पर जो सूर्य वंश का जो कर्ज है, वो कर्ज तब उतरेगा जब मैं उत्तराधिकारी देके जाऊंगा, इस सिंहासन पर उत्तराधिकारी बिठा के जाऊंगा, तो मेरा कर्ज उतरेगा। मुझे भोले अपना कर्ज भी तो उतारना है। तूने तो बड़ी जल्दी समझ लिया कि मैं ये यानी कि वैराग्य के रंग में रंग गया, बड़ी जल्दी समझ लिया कि मैं यानी कि जंगलों में जाने वाला हूँ, मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। ये सारी बातें कहाँ से सीख रहा है? अबे मेरे भोले, विचार तो कर। मैं भी सारी बातें समझता हूँ, लेकिन ऐसे यूं ही किसी लड़की से मैं शादी नहीं करने वाला। अब सभी सभा के लोग आश्चर्यचकित देखते हैं। कहा कि मेरी बात सुन, मैं शादी करूंगा तो उस लड़की से, उस राजकुमारी से शादी करूंगा। मैंने कुछ रूल बनाए हुए हैं, कुछ नियम बनाए हुए हैं। अगर वो रूल्स, वो नियम किसी राजकुमारी में मिलते हैं तो मैं शादी कर सकता हूं, नहीं तो आजीवन मुझे ब्रह्मचारी रहना है। क्या? आजीवन ही मुझे ब्रह्मचारी रहना है। मैं ऐसे शादी करने वालों में से नहीं हूं। कहा कि जिस प्रकार से, गौर से सुनना मेरी बात को, हरिश्चंद्र क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से एक नारी श्रृंगार करती है अपने पति के लिए,
उसी तरह से एक पति का भी श्रृंगार है। क्या? उसी तरह से एक पति का भी श्रृंगार है। कौन? उसकी पत्नी। कहा कि मेरी ब्यूटी, मेरा स्मार्ट होना, मेरा श्रृंगारित होना या श्रृंगार करना, मेरा श्रृंगार मेरी पत्नी है। जिस प्रकार से पत्नी का श्रृंगार पति होता है, उसी तरह से पति का श्रृंगार, बोलोगे नहीं क्या? केवल कृष्ण, करवा चौथ का व्रत आएगा, करोगे? सारे साइलेंट हो गए। खाली गर्दन हिलाने से क्या होता है? जब आपकी पत्नी कर सकती है, एक तो आप ये कह रहे हो कि यानी कि हमारी पत्नी क्या है, हमारा श्रृंगार है ना। आप किसके श्रृंगार? विजय कुमार, बिट्टू बड़ा भाई, आप किसके श्रृंगार? पत्नी के। और पत्नी आपका श्रृंगार। करोगे करवा चौथ का व्रत? बस पत्नी भूखी मरे, है ना, तुमने कुछ नहीं करना। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। एक जोड़ा यानी कि दिल्ली में हमारे पास आया और कहने लगे महाराज जी मंगल पाठ सुना दो। और किस दिन? करवा चौथ था। मैंने कहा मैंने मंगल पाठ सुना दिया। मैंने कहा कि इस टाइम पे सवेरे सवेरे कैसे, कि महाराज साहब दोबारा बाद में आना नहीं हो पाएगा। तो पति ने कहा कि महाराज जी मेरी पत्नी का आज करवा चौथ का व्रत है। तो पत्नी कहने लगी ये क्यों नहीं कहते कि मेरा भी है? हाँ जी, दोनों ने व्रत किया हुआ था। तो उसमें मैंने पूछा आप दोनों ही करते? तो पति ने कहा कि महाराज जब मेरी पत्नी मेरे लिए कर सकती है तो क्या मैं अपनी पत्नी के लिए नहीं कर सकता? मैं अरे ये भी कमाल है, सब बात तो सही है। तो ये बात यहां पर यही आ रही है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि जिस प्रकार से मेरी पत्नी का मैं श्रृंगार हूं, तो मेरा श्रृंगार मेरी पत्नी है। हम दोनों एक दूसरे का श्रृंगार हैं, है ना। ये बात नहीं समझ में आएगी किसी के, क्योंकि कुछ न कुछ करना पड़ जाए, पता है मुझे। लेकिन ये बातें क्या हैं? ये बातें गलत नहीं है, समझे नहीं। ये एक समर्पण को दर्शाती हैं, ये अपने एक प्यार प्रेम को दर्शाती हैं कि हम उसके लिए कितना कर सकते हैं। और सच्चाई ये है कि एक पत्नी जितना पति के लिए त्याग कर लेती है ना, उतना त्याग एक नर नारी के लिए, एक पति पत्नी के लिए कर लेता है? नहीं कर पाता है। ये सच्चाई है। कहा कि मुझे पत्नी ऐसी चाहिए कि जिस पत्नी के अंदर कुछ विशेष गुण हो, और वो गुण कैसे हों ये आप कल सुनेंगे। हरिश्चंद्र ने यानी कि एक शर्त रखी है कि कुछ ऐसे गुण, ऐसे पॉइंट चाहिए। और ये सभी के लिए क्या है, ये जो हरिश्चंद्र चरित्र, इसमें बहुत सारी अनमोल बातें आएंगी। तो हरिश्चंद्र जो है अपनी पत्नी के लिए कैसे गुण, कैसे प्लस पॉइंट, है ना, किन गुणों की वो इच्छा करते हैं, ये कल आप सुनेंगे। सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं, आदमी जो देता है आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आचार्य भगवान श्री श्री मुनि जी महाराज की, ग्रामोद्धारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम जो गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारी मंगलवृंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणतोद मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणतोदम लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवजामि अरिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि सौ शरणम पवजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवजामि, अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, अध्यात्म का शरण, ये चार शरण दुख हरण, और न शरणा कोई।
जो भव प्राणी करे आचरण, उसका सदा ही